नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 96, जो कहता है उस समतल का समीकरण ज्ञात कीजिए जो इन दोनों बिंदुओं से होकर गुजरता है और एक्स अक्ष के समांतर है। तो अगर कोई भी समतल जो एक्स अक्ष के समांतर है उसमें हमारे पास यहाँ से एक्स का कोफिशिएंट 0 आएगा। तो एक्स का कोफिशिएंट 0 आने से ये नहीं होगा एक तो, और साथ ही एक्स का कोफिशिएंट इसमें 0 नहीं है, दोनों तो हमारे पास डिस्कार्ड हो गए। नेक्स्ट कहता है यहाँ से 2, 3, 1 और -4 +5 और 3 से होकर जाता है। तो जैसे एक्स का मान हम 5, वाई का मान हम 5 रखते हैं और जेड का मान 3 रखते हैं, तो 5 और 12 हो गया, ये माइनस का हम यहाँ से करेंगे 7, तो ये तो हमारे पास 0 आएगा नहीं, तो ये भी डिस्कार्ड हो गया। अब यहाँ से अगर देख रहे हैं ये पॉइंट हमारे पास इन दोनों पॉइंट्स को सेटिस्फाई करता है, ये समतल, तो ये हमारे पास करेक्ट आंसर हो गया फोर्थ ऑप्शन। नेक्स्ट कहता है लेंथ ऑफ द परपेंडिकुलर फ्रॉम द पॉइंट 1, 2, 3 टू द लाइन। दिस लाइन से हमारे पास इसके लिए परपेंडिकुलर डिस्टेंस बतानी है, तो इसको अगर सरल करें हम यहाँ, तो यहाँ से अगर हम देखें, यहाँ से इस रेखा को इक्वल्स टू टी मानते हैं, तो टी हमारे पास ये पॉइंट आ गया। अब इस पॉइंट के अगर हम डायरेक्शन रेशियोज देखें, डायरेक्शन दिक् अनुपात जो बनेंगे पी क्यू रेखा के, पी और क्यू, क्यू माइनस पी कर देते हैं, तो रेस्पेक्टिवली हमारे पास ये वैल्यू आ गई डायरेक्शन रेशियोज़ की। तो अगर हम देखें यहाँ से ये वैल्यू आ गई, यहाँ से +6 आएगा, 3t + 6 आएगा, इस वजह से ये +5 आएगा। ये डायरेक्शन रेशियोज़ आ गए। इसी तरीके से अगर लाइन की डायरेक्शन रेशियो देखें, ये हमारे पास 3, 2 और -2 क्वेश्चन में दिया हुआ है। ये जो पी क्यू रेखा है ये हमारे पास परपेंडिकुलर दी हुई रेखा की, तो यहाँ से दोनों की जो डायरेक्शन रेशियो है रेस्पेक्टिवली उनका जो मल्टीप्लिकेशन होगा उसका सम 0 आएगा। सॉल्व करेंगे, टी की वैल्यू -1 आ गई। टी की वैल्यू जैसे -1 रखते हैं, पी क्यू रेखा के क्यू का पॉइंट के निर्देशांक आ गए हमारे पास, क्यू के निर्देशांक आ गए, पी के हमारे पास पहले से ही है, तो पी क्यू के बीच में हमारे पास दूरी होगी यहाँ से x2 - x1 का स्क्वायर, y2 - y1 का स्क्वायर, z2 - z1 का स्क्वायर रूट आएगा। सॉल्व करेंगे, वैल्यू आ जाएगी 7। तो यहाँ से 7 आने से हमारा ये ऑप्शन 7 वाला करेक्ट हो जाएगा। थर्ड ऑप्शन इसमें करेक्ट हो गया। नेक्स्ट कहता है यहाँ से एक गोला x² + y² + z² बराबर r² का कोई समतल निर्देशीय अक्षों को a b c पर काटता है, तो वह गोला होगा। a b c पर अगर वह निर्देशीय अक्षों को काटता है तो 1/a² + 1/b² + 1/c² = 1/r² हमारे पास यहाँ से गोले का समीकरण होगा। सेकेंड ऑप्शन हमारे पास यहाँ से इसमें करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट कहता है एक लंबवृत्तीय शंकु का समीकरण जो शीर्ष मूल बिंदु पर है उसका और अक्ष z अक्ष व शीर्ष कोण अल्फा है। शीर्ष मूल बिंदु पर है, अक्ष z अक्ष और शीर्ष कोण हमारे पास अल्फा है, तो इसके लिए हमारे पास समीकरण होगा x² + y² बराबर z² tan² अल्फा। x² + y² z² tan² अल्फा आएगा। थर्ड ऑप्शन करेक्ट होगा।